मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 14वें बाब को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 15वें बाब को खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे और इस चैप्टर की पहली आयत से लेकर इस चैप्टर की टोटल जो है हमारे पास 27 आयात हैं और हम इनको साथ ही पढ़ेंगे और साथ ही खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ आज सुबह अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें खरूज की किताब उसके 15वें बाब की पहली आयत से। यूं लिखा है, तब मूसा और बनी इसराइल ने खुदावंद के लिए ये गीत गाया और यूं कहने लगे, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। उसने घोड़े को सवार समेत समुंदर में डाल दिया। खुदावंद मेरा जोर और मेरा राग है, वही मेरी नजात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बढ़ाई करूंगा। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदावंद साहिब जंग है, यहोवा उसका नाम है। फिरौन के रथों और लश्कर को उसने समंदर में डाल दिया और उसके चीदा सरदार बहरे कुलजम में गरक हुए। गहरे पानी ने उनको छुपा लिया, वो पत्थर की माने तय में चले गए। ए खुदावंद, तेरा दहना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है। ए खुदावंद, तेरा दहना हाथ दुश्मन को चिकनाचूर कर देता है। तू अपनी अजमत के जोर से अपने मुखालफों को तय बाला कर देता है। तू अपना कहर भेजता है और वो उनको खूंटी की मानद भस्म कर डालता है। तेरे नथनों के दम से पानी का ढेर लग गया। सैलाब तू दे की तरह सीधे खड़े हो गए और गहरा पानी समुंदर के बीच में जम गया। दुश्मन ने तो ये कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट का माल तकसीम करूंगा। उनकी तबाही से मेरा कलेजा ठंडा हुआ। मैं अपनी तलवार खींचकर अपने ही हाथ से उनको हलाक करूंगा। तूने अपनी आंधी को फूंक मारी तो समुंदर को उनको छुपा लिया। वो जोर के पानी में शीशे की तरह डूब गए। माबूदों में ए खुदावंद तेरी मानद कौन है? कौन है जो तेरी मानद अपने तकद्दुस के बायस जलाली और अपनी मदह के सबब से रोब वाला और साहिबे करामात है? तूने अपना दहना हाथ बढ़ाया तो जमीन उनको निगल गई। अपनी रहमत से तूने उन लोगों को जिनको तूने खलासी बख्शी रहनुमाई की और अपने जोर से तू उनको अपने मुकद्दस मकान को ले चला है। कौमें सुनकर थरथरा गई हैं और फलस्तीन के बाशिंदों की जान पर आ बनी हैं। अदूम के रईस हैरान हैं, मुआब के पहलवानों को कपकपी लग गई है। कनान के सब बाशिंदों के दिल पिघले जाते हैं। खौफो हरास उन पर तारी है। तेरे बाजू की अजमत के सबब से वो पत्थर की तरह बेहसो हरकत हैं। जब तक ए खुदावंद तेरे लोग निकल ना जाएं, जब तक तेरे लोग जिनको तूने खरीदा है पार ना हो जाएं, तू उनको वहां ले जाकर अपनी मिरास के पहाड़ पर दरख्त की तरह लगाएगा। तू उनको उसी जगह ले जाएगा जिसे तूने अपनी सकूनत के लिए बनाया है। ए खुदावंद, वो तेरी जाए मुकद्दस और जिसे तेरे हाथों ने कायम किया है। खुदावंद अब्दुल अबाद सल्तनत करेगा। इस गीत का सबब ये था कि फिरौन के सवार घोड़ों और रथों समेत समुंदर में गए और खुदावंद समुंदर के पानी को उन पर लौटा लाया। लेकिन बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए। तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली। और मरियम उनके गाने के जवाब में ये गाती थी, खुदावंद की हमदो सना गाओ क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। उसने घोड़े को उसके सवार समेत समुंदर में डाल दिया है। फिर मूसा बनी इसराइल को बहरे कुलजम से आगे ले गया और वो शोर के बियाबान में आए और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला। और जब वो मारा में आए
तो मारा का पानी पी ना सके क्योंकि वो कड़वा था, इसीलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिएं। उसने खुदावन से फरियाद की। खुदावन ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी डाला तो पानी मीठा हो गया। वहीं खुदावन ने उनके लिए एक आयन और शरीयत बनाई और वहीं ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगाकर खुदावन अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्र पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ। फिर वो एलियम में आए जहाँ पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे, और वहीं पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगाए। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से खरूज की किताब उसके 15वें बाब को आज हम सब ने मिलकर पढ़ा है, जो कि बड़ा खूबसूरत चैप्टर है जिसे हमने पढ़ा है। और इससे पहले जब हमने खरूज की किताब को पहले बाब से पढ़ना शुरू किया था तो खरूज की किताब उसके पहले बाब से लेकर 14वें बाब तक हमने देखा कि किस तरह से कौम बनी इसराइल जो है वो कभी मुल्क मिस्र में रहा करती थी और वहां पर तकलीफों को, जुल्मों सितम को, मुसीबतों को जो है वो सहा करती थी। और कौम बनी इसराइल के लोग जो थे ये बहुत तंग आ गए थे, क्योंकि इनको मुल्क मिस्र में रहते हुए जो है वो बहुत ज्यादा अजियतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन उन सारी अजियतों का सामना करने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि खुदावन जो है वो अपना हाथ बढ़ाता है और अपने जोरे बाजू के वसीला से खुदावन बहुत सारी मिस्र में आफतें नाजिल करके अपनी कुदरत के अजीब कामों को अपनी अलूहियत के सबब से जो है उन पर जाहिर करके और बड़े जोर से, बड़ी कुदरत के साथ जो है वो कौम बनी इसराइल के लोगों को मुल्क मिस्र से जो है वो निकाल लाता है। लेकिन कल के चैप्टर में हमने जो कहानी देखी थी वो सीखा ये था कि एक वाकया ऐसा होता है कि जब कौम बनी इसराइल के सारे लोग वहां से निकल आते हैं तो आखिरकार फिरौन बादशाह और उसके लोग जो है वो अपने फैसले पर पछताते हैं कि क्यों हमने जो है वो मुल्क मिस्र, कौम बनी इसराइल के लोगों को अपने मुल्क मिस्र से जो है क्यों उनको जाने दिया, हमने ये क्या किया। और जब वो पीछे निकलकर अपने घोड़सवारों को लेकर जो है उनका पीछा करते हैं कि हम फिर से उनके रास्ते में उनको जाकर जो है वो पकड़ लें और फिर से उनको नुकसान पहुंचाएं, अपने पास वापस लेकर आए, गुलामी करा सकें। लेकिन हमने सीखा ये था कि जब खुदावंद अपना जोरे बाजू बढ़ाकर, जब खुदावंद अपना कुदरत वाला अजीम हाथ बढ़ाकर किसी को एक बार दुश्मन के फंदे से छुड़ा लेता है तो फिर दोबारा खुदा जो है किसी के दुश्मन को इजाजत नहीं देता कि वो फिर से आकर खुदावन के लोगों पर हाथ डाले या उनको नुकसान पहुंचाए। और बहरे कुलज़म का वाकया जो है ये इसराइल की तारीख में और मुल्क मिस्र की तारीख में, और बल्कि मैं कहूंगी कि ये पूरी दुनिया की तारीख में ये जो है ये बहुत ही एक हैरत अंगेज वाकया है, जो कि इंसान इसका तसव्वुर नहीं कर सकता कि ऐसा कैसा मुमकिन है कि एक ही दरिया में एक ही वक्त में खुश्की के रास्ते से खुदा के लोग तो गुजर गए, निकल गए और अपनी मंजिल को पहुंच गए। लेकिन साथ ही जब दुश्मन ने पीछा किया, जो कि मिस्री लोग थे, मिस्री कौम थी, तो दुश्मन जो है उसी सेम दरिया में जिसमें से खुदावन के लोगों ने बड़े सुकून से, बड़े तहम्मुल से, बड़े इत्मीनान से अपना सफर तय किया, उसी सेम दरिया में जो है वो दुश्मन की सारी फौजें जो है वो डूब कर हलाक हो जाती हैं। और ये यकीनी तौर पर हम देखते हैं कि ये खुदावन की एक अजीम कुदरत थी जो कि इंसान चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं और आप या आज का हमारी साइंसी टेक्नोलॉजी चाहे कि कहीं ऐसा करें कि एक लाठी को बढ़ाने से समुद्र के 2 टुकड़े हो जाएं और आधे लोग तो जो है उसमें से गुजर जाएं और आधी अवाम आए, तो फिर से लाठी बढ़ाने से जो है पानी वापस मिल जाए, तो ऐसा ना तो कोई साइंसी टेक्नोलॉजी कर सकती है, ना कोई जादूगर ऐसा काम कर सकता है। तो ये अजीब काम जो है ये मेरा और आपका सिर्फ हमारा खुदावंद कर सकता है, और किसी के इख्तियार में है ही नहीं कि कोई ऐसे अजीब काम जो है वो दुनिया में कर सके। और मुल्क मिस्र में रहते हुए कौम बनी इसराइल ने जब खुदावंद के कुदरत के अजीब कामों को देखा तो उसमें हमने बड़ा खूबसूरत एक हिस्सा पढ़ा कि कुछ ऐसी चीजें थी जिनमें जादूगर जो थे वो खुदा की कुदरत का जो है वो मुकाबला करते हैं। यानी कि जब मूसा ने लाठी फेंकी तो उसकी लाठी जो है वो सांप बन गई, और उसके बाद हम देखते हैं कि जादूगरों ने भी अपनी लाठियां फेंकी और वो भी सांप बन गई। तो इस तरह से 2 और ऐसी आफात थी जिनमें जो है जादूगरों ने खुदा का मुकाबला किया, और जैसा खुदा ने करके दिखाया था उन्होंने भी कोशिश की। जैसे हमने देखा
تھا کہ وہاں کے دریا کو, وہاں کے پانی کو جو ہے وہ خون بنانا, تو جادوگروں نے بھی جو ہے وہ اپنی قدرت سے ویسا کر کے دکھایا. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کرنا, تو وہ کام جو ہے وہ جادوگروں کے بس میں نہیں تھا. جادوگر جو ہے وہ پانی کو خون تو بنا سکتے تھے, لیکن جس پانی کو خدا نے خون بنا دیا تھا اس کو وہ واپس جو ہے وہ پانی نہیں بنا سکتے تھے. تو آج انسان کے ہاتھ میں جو قدرت ہے, انسان کے پاس جو عقل مندی ہے, حکمت ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کئی حد تک کام کرتی ہے. لیکن جن چیزوں کو خدا نے اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے, ہم خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے, شیطان خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور نہ ہی کوئی جادوگر, نہ ہی کوئی عالم فاضل لوگ, کوئی بھی جو ہے وہ خدا کی قدرت کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اور اسی طرح جب ملک مصر میں رہتے ہوئے قوم بنی اسرائیل کو خدا نے مصر کی غلامی سے چھڑایا, تو خدا نے ایسے عجیب کام کیے جو نہ تو مصری لوگ کر سکتے تھے, نہ فرعون بادشاہ جو تخت پر بیٹھا تھا وہ بھی خدا کی قدرت کا جو ہے وہ مقابلہ نہ کر سکا. مصر کے سارے جادوگر, مصر کے جتنے لوگ تھے, عالم فاضل لوگ تھے, ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ خدا کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکا. اور وہاں پر خدا نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار ملک مصر میں خدا نے جو ہے وہ اپنے لوگوں میں اور مصری لوگوں میں, جو کہ غیر معبودوں کو مانتے تھے, بت پرست لوگ تھے, غیر قوموں سے جن کا تعلق تھا, خدا نے جو ہے وہ واضح طور پر اپنے لوگوں میں اور ان بت پرست لوگوں میں جو ہے وہ فرق ثابت کر کے دکھایا. خدا نے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا, لیکن غیر معبودوں کو ماننے والے لوگوں کو جو ہے خدا نے سزا بھی دی, ان کے اوپر جو ہے خدا نے اپنے عذاب بھی نازل کیے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی اسی قدرت کے باعث, اسی طاقت کے باعث یہ لوگ, اب جب قوم بنی اسرائیل کے لوگ اپنے دشمن کا انجام اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں, اور یاد رکھیں یہ اتنا خوبصورت سما ہوگا جب قوم بنی اسرائیل کے لوگ تو دریا پار کر کے خشکی پر آ گئے, اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے انہی لوگوں کو جو کبھی ان پر جو ہے وہ چھڑیاں بھی چلایا کرتے تھے, اور ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ کبھی کوڑوں سے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتے ہوں گے, ان کو مارا پیٹا کرتے تھے, ان سے کام کرایا کرتے تھے, اور پھر ان کے کام کا جو حصہ تھا, جو ان کی مزدوری تھی, وہ بھی ان کو دی نہیں جاتی تھی, ان کا حق بھی ان کو ادا نہیں کرتے تھے. اور جب انہی ظلم کرنے والے لوگوں کو قوم بنی اسرائیل نے جو ہے خدا کے فتح مند ہاتھ کے وسیلہ سے اپنی آنکھوں کے سامنے جب انہیں پانی میں ڈوبتے اور ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا, تو حقیقی طور پر ان کا دل جو ہے وہ نہایت ہی شکر گزاری سے بھرا ہوگا, اور ان کا دل جو ہے وہ نہایت شکر گزاری سے بھرا تھا. اسی لیے یہ ان کی شکر گزاری کا ایک جواب ہے, یہ ایک خوبصورت نغمہ ہے جو کہ خروج کی کتاب اس کے 15ویں باب میں میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ اس کو قلم بند کر دیا گیا ہے. اس میں جو ہے اس قوم نے جو ہے وہ خداوند کے لیے بڑا خوبصورت نغمہ گایا, اور حقیقی طور پر اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ جو خدا کا بندہ ہے, اس نے خدا ہی کے وسیلہ سے, یعنی کہ خدا ہی کے روح کی مدد سے اس نغمے کو جو ہے وہ حاصل کیا, اور اس نے اس نغمے کو جو ہے وہ لکھا, اور پھر قوم بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ مل کر خداوند کی ستائش کرتے ہیں. اور جب ہم اس کی پہلی آیت سے اس نغمے پر جو ہے وہ غور کرتے ہیں, تو بڑی خوبصورتی سے خداوند کے وہ سارے قدرت کے کام جو خدا نے شروع سے لے کر اب تک ان کی زندگیوں میں کیے, ان کی قوم کے لیے کیے, یہ ورڈ بائی ورڈ ان سارے کاموں کی جو ہے وہ تعظیم کرتے ہیں. اور مجھے اور آپ کو, ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. ہمارے لیے خداوند ہمارے نے آج تک ہماری زندگی میں جو کچھ کیا ہے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں جو ہے ہر روز ان کاموں کی خداوند کی حضوری میں جو ہے وہ شکر گزاری کیا کریں. اچھے ان سارے کاموں کی, ساری برکتوں کے سبب سے جو ہے وہ خداوند کی تعظیم ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے. تو جب آج کی ہم پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے, تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے, میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوگا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ قوم جب خداوند کے لیے اتنے خوبصورت نغمہ کو گاتی ہے, تو یہاں وہ ذکر یہ کرتے ہیں کہ میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا. تو اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خوبصورت نغمہ جو گایا جا رہا ہے, یہ فتح مندی کے جو ہے وہ جشن میں گایا جا رہا ہے. اور بائبل مقدس میں اگر پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب سے لے کر خروج کی کتاب اس کے 15ویں باب تک ہم آتے ہیں, تو یہ بالکل پہلا نغمہ ہے جو خداوند کی تعریف, خداوند کی تعظیم میں جو ہے وہ خداوند کی قوم نے گایا ہے. اور یہ خداوند کی وہی قوم ہے جس کو خداوند نے جو ہے وہ اپنے لیے چن لیا, جس کے لیے خداوند نے بے شمار سالوں پہلے جو ہے اپنے بندہ ابراہیم سے وعدہ کیا تھا.
कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा और तेरी नस्ल जो है वो रेत के जरों की मानद हो जाएगी, जिसको जो है वो कोई गिन नहीं सकता। तेरी नस्ल जो है वो आसमान के सितारों की मानद हो जाएगी, जिसको कोई गिन नहीं सकता। और हम देखते हैं कि खुदा के उसी सेम वादा के मुताबिक क्या होता है, जब कौम बनी इसराइल पूरी तरतीब के साथ मुल्क मिस्र से बनकर एक खूबसूरत खुदा की कलीसिया, खुदा की कौम की सूरत में जब मुल्क मिस्र से रवाना होती है, तो फिर ये एक की नहीं, दो की नहीं, 70 की नहीं, 75 की नहीं, बल्कि तकरीबन जो है ये 12 लाख से ज्यादा की तादाद में अब ये कौम जो है ये इतनी खूबसूरत और जोरावर कौम बन चुकी है। और ये खुदावंद का वादा है, जो खुदावंद ने वादा अपने बंदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया था। और इसी वादे के पूरा होने की खुशी में ये कौम जश्न मनाते हुए खुदावंद की फतह और उसके जलाल की जो है वो शुक्रगुजारी करती है। और लिखा है उसने घोड़सवार समेत समुंदर में डाल दिया। तो यहाँ ये लोग जिक्र करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं कि यहाँ पर खुदा ने जो है वो अपने जलाली हाथ को बढ़ाकर अपने जलाल के साथ फतहमंद होकर क्या किया है कि घोड़े को सवार समेत उसमें जो है वो समुंदर में डाल दिया है, मुकम्मल तौर पर हलाक कर दिया है। और दूसरी आयत में लिखा है खुदावंद मेरा जोर और राग है। तो अब ये कौम कहती है कि हम खुद से तो कुछ नहीं है, लेकिन खुदावंद कदूस जो जलाली खुदावंद है, जो इंसान का बनाने वाला, जो हमारा खालिक और मालिक है, ये कौम गाती है कि यही मेरा जोर है और यही मेरी राग है, यानी कि जो कुछ मैं हूं मैं इसी के सबब से हूं, इसीलिए यही खुदा जो है वो मेरा सब कुछ है। और लिखा है वही मेरी नजात भी ठहरा, यानी कि वही खुदा जिसने मुझे बनाया, वही मुझे बचाने वाला, वही मुझे छुड़ाने वाला और मुझे नजात बख्शने वाला ठहरा। और हकीकी तौर पर कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी में से नजात देने वाला जो है ये मेरा और आपका हमारा खुदावंद था। और लिखा है वो मेरा खुदा है, मैं उसकी भड़ाई करूंगा, वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। तो अब पूरी कौम बनी इसराइल जो है एक कलीसिया की सूरत में, एक खूबसूरत खुदा के लोगों की, खुदा की खास कौम, खुदा की खास मलकियत होने की सूरत में अब ये सारे साथ इकट्ठे जो है ये एक आवाज में खुदावंद की सिताइश करते हैं और इस बात को ये एक्नॉलेज करते हैं कि खुदावंद कदूस खुदा जो अपना फतहमंद हाथ बढ़ाकर इनको बचा लाया, वो हमारा भी खुदा है और हमारे बाप दादा का भी खुदा है। और तीसरी आयत में लिखा है खुदावंद साहिब जंग है, यानी कि जंग में साहिब जो है वो मेरा और आपका हमारा खुदावंद है। और फिर लिखा है यहोवा उसका नाम है। तो मेरा और आपका खुदावंद जिसने कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, वो खुदा जो इब्राहिम से बातें करता था, वो खुदा जो इसहाक से बातें करता था, वो खुदा जो याकूब से बातें करता था, और वो खुदा जिसने याकूब को इसराइल का नाम दिया और पूरी कौम बनी इसराइल को एक तरतीब दी, वो खुदावंद कोई और नहीं, वो मेरा और आपका हमारा खुदा और यहोवा यरी खुदा है, यहोवा उसका नाम है। तो याद रखें आज दुनिया बहुत सारे लोग खुदाओं के मुख्तलिफ नाम बताती है, लेकिन जब से ये दुनिया तख्लीक की गई तब से एक ही खुदा है जो इस दुनिया को बनाने वाला है। कई बार लोग कहते हैं जी खुदा एक ही है, लोग उसको डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। याद रखें मेरा और आपका जो बाइबल मुकद्दस का खुदा है, जो बताता है कि जिसने इस दुनिया को बनाया और इस दुनिया को जो अपने कंट्रोल में रखता है, उस खुदा के जो है वो और डिफरेंट ऐसे नाम नहीं है जिनको इंसानों ने उसको नाम दिए हों। हमारे खुदा का नाम जो है वो यहोवा खुदा है और हमारा यहोवा खुदा जो है ये बड़ी जोर वाला है, बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी ताकत वाला है। और हम देखते हैं कि मिस्री माबूदों ने जो है वो बड़ी कोशिश की इस खुदा के साथ लड़ने की, इस खुदा का मुकाबला करने की, इस खुदा की हकारत करने की, लेकिन इस खुदा की कुदरत यानी कि मेरे और आपके हमारे यहोवा खुदा की कुदरत जो है वो इस कदर अपने पास इख्तियार रखती है, अलूहियत से भरी है, इस कदर कामिल है कि ना तो कोई खुदा को, ना कोई खुदा की कुदरत को और ना उसकी कुदरत के अजीम कामों को जो है वो कोई ठेस पहुंचा सकता है। फिर वो किसी भी मजहब का, किसी भी कौम का जो है खुदा क्यों ना हो, कोई माबूद क्यों ना हो, जहां यहोवा आ जाता है, यहोवा के सामने ना तो कोई ठहर सकता है और ना उसका जो है वो कोई मुकाबला कर सकता है। और आगे चलकर जब हम चौथी आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है फिरौन के रथों और लश्कर को उसने समुंदर में डाल दिया और उसके चीदा सरदार बहरे कुलजम में गरक हो गए। तो प्रेज द लॉर्ड, ये बड़ी खूबसूरत ये आयत है और बड़ी खूबसूरत कुदरत है खुदा की, जिसका जो है वो काम यहाँ पर
بیان کیا گیا ہے، اور یہ وہی فرعون ہے جس کے لیے بار بار ہم پڑھتے تھے، لکھا تھا فرعون جو تخت پر بیٹھا تھا، جو کہ ملک مصر کا ایک عظیم ملک کا جو ہے عظیم بادشاہ تھا، بڑی قدرت والا تھا، بڑا اختیار والا تھا. لیکن جب میرا اور آپ کا ہمارا یہوہ خدا اٹھا تو اس نے کیا کیا کہ فرعون کے رتھوں اور لشکر کو اس نے سمندر میں ڈال دیا، اور اس کے چیدہ سردار، فرعون کے جو سردار تھے، ملک مصر کے جو سردار تھے، ان سب کو خدا نے اپنے فتح مند ہاتھ سے، اپنے زور آور ہاتھ سے جو ہے وہ بحر کلزم میں غرق کر دیا. تو یہ آج ان سارے لوگوں کے لیے ایک بڑی خوبصورت سمجھنے والی بات ہے جو اب تک خدا کا خوف نہیں مانتے، جو اب تک یہوہ خدا کو نہیں جانتے، اس کو تسلیم نہیں کرتے. آج ان کے پاس موقع ہے، وہ جان لیں کہ یہوہ خدا، جہاں یہوہ خدا کھڑا ہے، وہ نہ تو کسی کی کرسی کا لحاظ کرتا ہے، نہ کسی کی دولت کا لحاظ کرتا ہے، نہ کسی کی شہرت کا لحاظ کرتا ہے. جب خدا کسی کے گناہ سے بیزار ہو جاتا ہے، خدا انسان کو گناہ کے باعث، پھر وہ کسی بھی رتبے پر بیٹھا ہو، خدا چاہتا ہے تو اسے ضرور غرق کر دیتا ہے. اور جیسے خدا نے جو ہے وہ فرعون کو غرق کیا، جیسے خدا نے فرعون کی فوجوں کو، اس کے سرداروں کو غرق کر دیا، آج بھی وہ سارے لوگ، وہ ساری ہستیاں جو خدا کے نام کی حقارت کرتی ہیں، جو خدا کے نام کا ڈر خوف نہیں مانتے، یاد رکھے وہ وقت بالکل دور نہیں رہ گیا. خداوند ضرور اپنے زور بازو سے آئے گا اور ایک ہی وقت میں ان سب کو غارت کر دے گا، غرق کر دے گا، ہلاک کر دے گا. اور یقینی طور پر سارے لوگ، ہر زبان اس بات کا اقرار کرے گی کہ میرا اور آپ کا، ہمارا یسوع مسیح جو ہے وہی خداوند ہے، وہی یہوہ ہے، وہی سب کچھ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اس زمین پر کوئی بھی اپنا اختیار نہیں رکھتا. تو آگے چل کر جب ہم 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، گہرے پانی نے ان کو چھپا لیا، وہ پتھر کی مانند طے میں چلے گئے. وہ جو کبھی پتھر کے بڑے بڑے تختوں پر بیٹھا کرتے تھے، وہ خدا کی قدرت کے سبب سے جو ہے وہ پتھر کی مانند طے میں چلے گئے اور گہرے پانی میں ڈوب گئے. اور 6 آیت میں لکھا ہے، اے خداوند تیرا دہنا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے، اے خداوند تیرا دہنا ہاتھ دشمن کو چکنا چور کر دیتا ہے. پریز دی لارڈ. تو اس بات میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ خداوند کا ہاتھ جو ہے اس کے لوگوں کو تو برکت بخشتا ہے، لیکن دشمنوں کو، وہ لوگ جو اس کے نام کی عزت نہیں کرتے، وہ لوگ جو خدا کا خوف نہیں مانتے، واقعی ہی خدا کا ہاتھ جو ہے ان کو ضرور وقت مقررہ پر چکنا چور کر دیتا ہے. آگے چل کر جب ہم 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تو اپنی عظمت کے زور سے اپنے مخالفوں کو تہ و بالا کرتا ہے، تو اپنا قہر بھیجتا ہے اور وہ ان کو کھونٹی کی مانند بھسم کر ڈالتا ہے. تو یاد رکھیں، یہ ہے میرے اور آپ کے، ہمارے خدا کی قدرت، ہمارے یہوہ خدا کی قدرت. اور کوئی خدا کا نام نہیں ہے جس کو بائبل مقدس پیش کرتی ہے یا دنیا کی تاریخ کے شروع سے بات کرے. جب دنیا تخلیق کی گئی تو یاد رکھیں یہوہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں تھا جس کو لوگ جانتے تھے. لوگوں نے بت پرستی کی، لوگوں نے غیر معبودوں کو مانا، وہ شیطانی تاثیریں تھی، شیطانی شکلیں تھی جو لوگوں کو ملی، اور انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے نام سے جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا دیا. اور یسوع مسیح نے جو ہے وہ ان کی بڑی خوبصورت تشریح کی ہے اپنی زمینی خدمت کے دوران کہ یہ وہ سارے لوگ جو خدا کو نہیں جانتے، جو خدا کے حکموں کو نہیں مانتے اور جو جھوٹ بولتے ہیں، جو برے لوگ ہیں، یسوع مسیح نے صاف کہہ دیا کہ یہ اپنے باپ جو ہے یہ ابلیس سے ہے، یہ اس دنیا کے خدا کے جو ہے یہ لوگ ہیں، یہ اس دنیا کے خدا کی پیروی کرتے ہیں. تو یاد رکھیں، اس دنیا نے جو دوسرے معبود بنا ڈالے، دوسرے معبودوں کے آگے اپنے سر جھکا ڈالے، یہ وہ معبود ہیں جو شیطان کی صورت میں ان کے سامنے آئے. شیطان نے ہمیشہ چاہا کہ میں خدا کی برابری کروں اور میری جو ہے وہ خدا کے برابر ستائش کی جائے، تمجید کی جائے. تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کو جو ہے وہ خدا کا درجہ دے دیا اور شیطان کی تعظیم کرنی شروع کر دی، شیطان کی تعریف کرنی شروع کر دی. اور پھر شیطان نے بھی کیا کیا کہ مختلف ناموں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا شروع کر دیا تاکہ لوگوں کو لگے کہ شاید یہی ہمارا خدا ہے، یہی ہمارا ایشور ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے. لیکن یاد رکھیں، جب دنیا تخلیق کی گئی تو اس دنیا کو تخلیق کرنے والا اور کوئی خدا نہیں اور کوئی اس کا نام نہیں، وہ یہوہ خدا ہے. اس دنیا کو تخلیق کرنے والا بھی یہوہ خدا ہے،
इस दुनिया में जो नजात का जिक्र है वो भी यहोवा खुदा ही से आई, और उसके बाद इस दुनिया का जो फाइनल अंजाम, इस दुनिया का जो खात्मा है वो भी यहोवा खुदा ही लेकर आएगा। और कोई नाम नहीं है, सिर्फ यहोवा खुदा है, और वही यहोवा है जिसने मुझ पर और आप पर और हमारे लिए जो है वो यीशु मसीह को जाहिर कर दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जितने खूबसूरत कामों का जिक्र हम पढ़ रहे हैं, ये और किसी खुदा के नहीं, ये बिल्कुल मेरे और आपके, हमारे खुदा यहोवा खुदा का जो है वो जिक्र है, और उसी कुदरत का भी जिक्र है। और आगे 8वीं आयत में लिखा है, तेरे नथनों के दम से पानी का ढेर लग गया। ये हमारे खुदावन यीशु की बात है कि हमारे खुदावन के नथनों के दम से जो है वो पानी का ढेर लग गया। और लिखा है, सैलाब तूदे की तरह सीधे खड़े हो गए और गहरा पानी समुद्र के बीच में जम गया। तो ये जो वाकया हुआ, ये तो हुआ खुदावन की कौम को जो है वो नजात देने के लिए, फिरौन बादशाह और उसकी फौज से बचाने के लिए हुआ। और आगे 9वीं आयत में लिखा है, दुश्मन ने तो ये कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट का माल तकसीम करूंगा, उनकी तबाही से मेरा कलेजा ठंडा हो गया। तो यहाँ अब कौम बनी इसराइल के लोग जो हैं, ये शादमानी के साथ, बड़ी खुशी के साथ खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए जो है वो अपने दुश्मन के काम का जिक्र करते हैं कि हमारे दुश्मन ने क्या सोचा था कि खुदा अपने लोगों को अपना जोरे बाजू बढ़ाकर ले गया यहाँ से, तो मैं वापस खुदा के साथ जाकर लड़ूंगा और खुदा के लोगों को वापस लाकर फिर से अपनी गुलामी में डाल दूंगा। लेकिन यहाँ पर खुदा के लोग कहते हैं कि अब हमारा कलेजा जो है वो ठंडा हो गया है, अब हमें सुकून मिल गया है, अब हमें इत्मीनान मिल गया है, क्योंकि हमने अपने खुदा के जोरे बाजू से जो है अपने दुश्मन का अंजाम अपनी आंखों से देखा है कि हमारे खुदा ने सिर्फ दुश्मनों के घर में मच्छर नहीं लेकर आया, सिर्फ मेंढक नहीं लेकर आया, सिर्फ उनके पैलौठे नहीं मारे, बल्कि खुदा ने उनके दुश्मन को जो है उनकी आंखों के सामने बिल्कुल सफे हस्ती से मिटा डाला, मुकम्मल तौर पर उनका खात्मा। और बाइबल में लिखा है उनको गरक कर दिया खुदा ने। तो ये है मेरे और आपके खुदा की कुदरत, और ये है शरीरों का अंजाम। शरीरों का अंजाम जो है वो हमेशा हलाकत ही है, और इसीलिए कई बार इंसान होते हुए जो है इंसान को नहीं पता होता कि कब उसका दिल जो है वो शरारत के मंसूबे बांधेगा और खुदा का मुखालिफ हो जाएगा। जैसे कभी लूसीफर आसमान पर था, इससे पहले कि लूसीफर के दिल में शरारत आती उसने सोचा भी नहीं होगा कि मैं भी कभी जो है खुदा का मुखालिफ हो जाऊंगा। लेकिन जब उसके दिल में शरारत आई, जब वो खुदा के अगेंस्ट हो गया, तो आज लोगों के साथ भी वो ऐसे ही करता है। बहुत सारे अच्छे लोग जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा पर यकीन रखते हैं, खुदा की वफादारी करते हैं, आज कई बार शैतान जो है वो उनके दिलों को भी जो है वो गुमराह कर देता है, बहका देता है, उनके दिलों में भी जो है वो शरारतें पैदा कर देता है, क्योंकि शैतान की कोशिश ये होती है कि ये यहोवा खुदा के सामने ना झुके, ये यीशु मसीह के सामने ना जाएं, बल्कि ये मेरी पूजा करे। और इसीलिए शैतान जो है वो अपने आप को डिफरेंट किस्म के नामों के साथ इंट्रोड्यूस कराता है। और मैं आपको बताती हूँ, बाइबल मुकद्दस जो खूबसूरत सच्चाई बताती है, मेरा और आपका हमारा यहोवा खुदा, जिसको हम खुदाए सालूस कहते हैं, जिसके लिए कहा जाता है बाप, बेटा, रूहुल कुद्स, जो है हमारा खुदाए सालूस जो है ये सच्चा खुदा है और दुनिया को तख्लीक करने वाला यही खुदा है। इसके अलावा कोई खुदा नहीं है जिसके बारे में जो है, जिसकी कुदरत के अजीब कामों को वाकई कभी दुनिया ने देखा हो। तो कुदरत के अजीब काम, इंसानी सोच और समझ से बाहर काम जो करके दिखाए हैं, वो मेरे और आपके हमारे खुदाए सालूस ने करके दिखाए हैं, जिसको बाप, बेटा और रूहुल कुद्स कहा जाता है। तो सारे मसीहों को जो मसीह में रहते हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि खुदाए सालूस के अलावा, यहोवा खुदा के अलावा, या यीशु मसीह की बात कर ले तो इसके अलावा दुनिया में जितने नाम पाए जाते हैं, खुदाओं के नाम इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, याद रखें खुदा ने उन नामों को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, क्योंकि खुदा ने जितने नाम इंट्रोड्यूस कराए हैं वो सारे बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। और बाइबल मुकद्दस से निकलकर अगर कोई भी चीज हमारे सामने आती है तो हमें वो पता होना चाहिए कि खुदा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया। हाँ, शैतान ने जरूर अपना जो है वो रूप दिखाया और अपने आप को जो है वो मुख्तलिफ नामों से इंट्रोड्यूस कराया, ताकि लोग सच्चे खुदा को, कुदरत वाले खुदा को छोड़कर जो है वो शैतान की ताजीम कर सकें। सो हमें ऑलवेज, हमेशा जो है वो केयरफुल रहने की जरूरत है
एहतियात से चल कर रहने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस से बाहर निकलकर कभी भी कोई रस्म रिवाज हमें अपने घरों में या अपनी जिंदगियों में नहीं अपनाने चाहिए, नहीं मानने चाहिए, क्योंकि जो कुछ बाहर से है वो इब्लीस की तरफ से है और जो कुछ खुदावंद की तरफ से है वो बाइबल मुकद्दस में दर्ज किया गया है। और खुदा जो है वो कभी भी गलत काम नहीं करता। खुदा ने जितना कुछ अपने कलाम में मेरे और आपके लिए, हमारे लिए कलम बंद कर दिया है, हमें इसी को मानना है, हमें इसी की रोशनी में चलना है। इससे हटकर जितना कुछ है वो सब शैतान की तरफ से है। तो आगे चलकर हम देखते हैं 10वीं आयत में लिखा है, तूने अपनी आंधी को फूंक मारी तो समुंदर ने उनको छुपा लिया, वो जोर के पानी में शीशे की तरह डूब गए। तो ये सारा वाकया जो है ये मिस्री लोगों का है, जो कौम बनी इसराइल के लोगों की आंखों के सामने हुआ और उनकी हलाकत का वाकया है। और 11वीं आयत में लिखा है, माबूदों में ए खुदावंद तेरी मानद कौन है? कौन है जो तेरी मानद अपने तकद्दुस के बायस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिबे करामात है। और अब देखते हैं हम कि कौम बनी इसराइल के लोग यहाँ पर खुदा की कुदरत का जो है वो फिर से जिक्र करते हैं और इस बात का अलानिया जो है वो इकरार करते हैं कि सारे माबूदों में, इस दुनिया में जितने भी माबूद पाए जाते हैं, खुदा पाए जाते हैं, उनमें से ए यहोवा खुदा तेरी मानद कौन है? तुझ जैसा कौन है? कौन है जो तेरे साथ लड़ सके? कौन है जो तुझसे शिकस्त हासिल कर सके? यकीनी तौर पर कोई नहीं है। ना पहले कोई था, ना आज कोई है और ना कभी कोई आ सकेगा, क्योंकि कुदरत वाला, इख्तियार वाला जो है, साहिबे जंग जो है वो मेरा और आपका, सिर्फ हमारा खुदावंद है। तो आगे लिखा है 12वीं आयत में, तूने अपना दहना हाथ बढ़ाया तो जमीन उनको निगल गई। फिर 13वीं आयत में लिखा है, अपनी रहमत से तूने उन लोगों को जिनको तूने खलासी बख्शी रहनुमाई की। तो यहाँ पर ये लोग जो है इस बात की भी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने अपने लोगों की जो है अपनी रहमत के सबब से जो है वो रहनुमाई की है, अपने लोगों को गाइड किया है, उनको ठीक रास्ता बताया है, ताकि तेरे लोग मुसीबतों से निकलकर, तंगी से निकलकर, तकलीफों से निकलकर, अजियतों से निकलकर जो है वो नजात हासिल कर सके, आजाद हो सके। और याद रखें, ये नगमा जो गा रही है ये तो कौम बनी इसराइल के लोग तब गा रहे हैं जब उनको मिस्र की गुलामी से आजाद कराया गया, निजात दिलाई गई। लेकिन मैं और आप, जिनको अब्दी मौत से छुड़ाया है खुदावंद ने, जिनको गुनाह की गुलामी से छुड़ाया है, मेरे और आपके मुंह पर भी जो है वो हर वक्त, हर रोज खुदावंद की कुदरत के अजीम कामों का जो है वो इसी तरह से जिक्र होना चाहिए। अगर हम हर वक्त चलते फिरते काम काज करते भी अपने लबों पर खुदावंद की शुक्रगुजारी के नगमे रखते हैं, तो याद रखें, दूसरों को तो शायद लगेगा कि हम खुदावंद का बेफायदा नाम लेते हैं, लेकिन खुदावंद इससे बहुत खुश होता है। क्योंकि जब भी हम किसी से मोहब्बत की तवक्को करते हैं, तो अगर कोई हमारी मोहब्बत में हर वक्त हमारी ही तारीफें करता रहे, तो हमारा दिल जो है इससे बहुत खुश होता है कि यार कितनी मोहब्बत मुझसे करता है, हर वक्त मेरी तारीफ करता है। तो यहाँ पर खुदावंद जो है वो मुझसे और आपसे, हमसे सेम ऐसी ही मोहब्बत चाहता है, ऐसी ही रफाकत चाहता है कि हम उठते बैठते चलते फिरते काम काज करते हर वक्त अपने लबों पर जो है वो खुदावंद की शुक्रगुजारी के, खुदावंद की ताजीम के जो है वो नगमों को गुनगुनाते रहें। और इससे याद रखें, सबसे खूबसूरत बात यह है कि दुनिया को भले लगता है कि हम खुदा का नाम बेफायदा ले रहे हैं, लेकिन अगर हर वक्त हमारे लबों पर हमारे खुदावंद का नाम रहता है तो इससे हमारी स्पिरिचुअल जो है वो ग्रोथ रहती है। और इस पर शैतान जो हर वक्त हमें अटैक करना चाहता है, हमें खुदा की हजूरी से दूर ले जाना चाहता है, शैतान को मौका नहीं मिलता। और खुदावंद का कलाम हमें यही सिखाता है कि शैतान को जो है वो मौका ना दो। शैतान से हमें जो है वो होशियार रहने की ज़रूरत है, बेदार रहने की ज़रूरत है। और होशियार और बेदार हम इसी तरह रह सकते हैं अगर हर वक्त हमारे लबों पर जो है हमारे खुदावंद की कुदरत के जो है वो अजीब कामों का जिक्र होता रहे। फिर वो गीतों की सूरत में होता है, दुआ की सूरत में होता है, गवाही की सूरत में होता है। हमारे लबों से खुदावंद के नाम का जो है वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हर वक्त हमारे लबों से खुदावंद की शुक्रगुजारी जो है वो होती रहनी चाहिए। और आगे लिखा है 14वीं आयत में, कौमें सुनकर थरथरा गई
और फलस्तीन के बाशिंदों की जान पर आ बनी। तो अब जब खुदावन ने अपना अजीम काम लिखा किया तो यहाँ पर लिखा है कि बाकी कौमें जिन्होंने खुदावन के काम को देखा, जिन्होंने खुदावन की आवाज को सुना, वो सुनकर थरथरा गई, वो कांप उठी, क्योंकि खुदा का सामना करना जो है ना तो किसी बादशाह के बस की बात है, ना किसी कौम के बस की बात है, और यहाँ तक के शैतान के बस की भी बात नहीं कि वो मेरे और आपके हमारे खुदा का जो है वो सामना कर सके। और इसीलिए लिखा है फलस्तीन के बाशिंदों की जो है उनकी भी जान पर आ बनी, क्योंकि अब वो जान गए कि अब यहोवा खुदा जो है वो जोर में आया है। और 15वीं आयत में लिखा है अदूम के रईस हैरान हो गए, मुआब के पहलवानों को कभी लग गई। तो ये जितने इलाकों का जिक्र किया गया है ये सारे इलाके जो है वहां के आसपास के इलाके हैं। और लिखा है कनान के सब बाशिंदों के दिल पिघले जाते हैं। और 16वीं आयत में लिखा है खौफ व हरास उन पर तारी है, क्योंकि ये मेरा और आपके खुदावन की कुदरत का काम है, उसकी कुदरत का जोर है। और लिखा है तेरे बाजू की अजमत के सबब से वो पत्थर की तरह बेहस व हरकत हैं। जब तक ए खुदावन तेरे लोग निकल ना जाएं, जब तक तेरे लोग जिनको तूने खरीदा है पार ना हो जाएं, तू उनको वहां ले जाकर अपनी मिरास के पहाड़ पर दरख्त की तरह लगाएगा। तू उनको उसी जगह ले जाएगा जिसे तूने अपनी सकूनत के लिए बनाया है। तो यहाँ ये लोग जो है यहाँ खुदावन की शुक्रगुजारी कर रहे हैं और उस वक्त को आने से पहले देख रहे हैं जब खुदावन वाकई जो है इनको बैरे कुलजम से पार करा कर तो ले गया, लेकिन अब इन्हें जो है वो काफी साल बियाबान में गुजारने हैं। और फिर ये उस वक्त का इंतजार करते हैं जब वाकई खुदा जो है इन लोगों को मुल्के कनान में पहुंचा देगा और खुदावन उनको जो है वहां पर लगा देगा। और फिर वहां से एक बार जब खुदा अब अपनी कौम बनी इसराइल को मुल्के कनान में ले जाकर एक बार उनको कायम कर देगा, तो दोबारा दुनिया की कोई कौम, कोई कबीला, किसी मजहब के लोग, किसी मुल्क के लोग जो हैं कौम बनी इसराइल को मुल्के कनान से कभी नहीं निकाल सकेंगे। और लिखा है ए खुदावन वो तेरी जाए मुकद्दस है जिसे तेरे हाथों ने कायम किया है, खुदावन अब्दुल अबाद सल्तनत करेगा। तो यहाँ पर मेरे और आपके हमारे खुदावन की बात है कि वहां पर जो है वो मेरा और आपका हमारा खुदावन एक दिन के लिए नहीं, 2 सालों के लिए नहीं, अब्दुल अबाद हमेशा तक जो है वो सल्तनत करेगा, बादशाही करेगा। और आगे चलकर जब हम 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक पढ़ते हैं तो पैराग्राफ जो है वो और आगे बढ़ता है और लिखा है इस गीत के बारे में बयान किया गया है। ये गीत जो हम पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक, 18वीं आयत तक हमने पढ़ा कि ये बड़ा खूबसूरत गीत इन्होंने खुदावन की सिताइश में, खुदावन की हजूरी में जश्न मनाते हुए, अपनी फतह का जश्न मनाते हुए गाया। अब लिखा है इस गीत का सबब ये था कि फिरौन के सवार घोड़ों और रथों समेत समुंदर में गए और खुदावन समुंदर के पानी को उन पर लौटा लाया, लेकिन बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल आए। तो ये वजह थी कि खुदावन के लोगों ने, खुदावन की कलीसिया ने एक खूबसूरत क्वायर की सूरत में खुदावन की हजूरी में जो है वो एक नगमा पेश किया जो कि शुक्रगुजारी का नगमा कहलाता है। और 20वीं आयत में लिखा है तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली। तो अब यहाँ पर एक खूबसूरत बात सीखने वाली है और जो मेरी और आपकी तवज्जो की मोहताज है वो बात यह है कि यहाँ पर हारून की बहन का जिक्र है। हारून की बहन के नाम के साथ लिखा है कि वो नबिया थी, यानी कि नबूवत करने वाली थी। और ये कौन से हारून की बहन थी? ये मूसा जो हारून का भाई है, ये मरियम जो थी ये मूसा और हारून की सगी बहन थी जो कि नबूवत किया करती थी। इसका जिक्र आगे चलकर आएगा तो हम उसको जो है वो खुलकर उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक खास बात है कि मरियम जो नबिया थी, जो कि मूसा और हारून की बहन थी, इसने किया क्या? खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए दफ हाथ में लिया, यानी कि वो जो डफली हम बजाते हैं इसने उसको हाथ में लिया और सब औरतें, इसके साथ जो बाकी औरतें उस वक्त मौजूद थी, कौम बनी इसराइल की औरतें थी, वो क्या करती थी कि नाचती हुई उसके पीछे चली। तो यहाँ हम देखते हैं कौम बनी इसराइल जो है वो खुदा की कौम है। ये जिस जश्न को मना रही है
वो खुदा की फतह का जश्न है जिसको ये मना रही हैं। तो अब खास बात जो बयान की गई है, ये जश्न सिर्फ गा कर नहीं मना रहे, इन्होंने सिर्फ आंखें बंद करके हाथ सिर्फ ऐसे करके नहीं गा रहे, बल्कि यहाँ लिखा है कि वो नाच कर, दफ बजाकर, झूम कर, नाच कर खुदावंद की सिताइश कर रहे थे। और अगर खुदावंद को डांस पर जो है वो इतना ही गजब नाजिल होता या खुदा की हजूरी में नाचना इतना ही बेहयाई वाला काम लगा नजर आता होता, तो यहाँ पर ये एक ऐसा टाइम था कि खुदा का गजब जो है इन पर नाजिल हो सकता था। खुदा मना कर सकता था कि भाई नाचना जो है, मेरे गीत गाकर नाचना जो है, ये बड़ी बेहयाई वाला काम है। तो अलबत्ता खुदा ने जो है वो इनको नाचने से मना नहीं किया, खुदा ने इनको शुक्रगुजारी से जो है वो मना नहीं किया। तो हमारे लोग जो है वो आज इस टॉपिक पर बहुत उलझ जाते हैं। वो कहते हैं जी बेहयाई के गाने लगाकर अपनी बेटियों को जितना मर्जी नचा लो, जो मर्जी करा लो, कोई बात नहीं, इंटरटेनमेंट है, शादी है जी, शादी पर डांस नहीं करना तो और कहाँ करना है। याद रखें, बाइबल मुकद्दस जिस डांस की इजाजत देती है, जिस नाच की इजाजत देती है, जो झूमने का, और खुदावंद की हजूरी में जब भी अगर हम कभी नाचते हैं, झूमते हैं, तो बाइबल मुकद्दस हमें बेहयाई वाले डांस की इजाजत नहीं देती, बल्कि हया के साथ ये जो डफ बजाकर नाचती हुई गा रही थी, ये बड़ी हयादारी के साथ खुदावंद की हजूरी में झूम कर गा रहे थे, उसकी शुक्रगुजारी में गा रहे थे। बेहयाई वाला काम जो है यहाँ पर नहीं हो रहा था। और आगे चलकर हम देखेंगे कि जब इन्होंने गलत काम किया, जब ये एक सोने की मूरत बनाएंगे, तो उसी वक्त आसमान से जो है वो आग उतर आएगी और लोगों को हलाक कर देगी। और अगर इनका नाचना गाना खुदा की हजूरी में इतना ही नाकाबिले कबूल होता, तो खुदा की जो है वो आग आसमान से जरूर उतरती और इनको हलाक करती। तो यहाँ पर हमारा जो जहन है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इस बात को सोचने का, समझने का जो है वो यहाँ पर आकर क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई आपको कहता है जी बाइबल मुकद्दस में कहाँ लिखा है कि खुदा के लिए नाचना चाहिए, खुदा के लिए हम नाच सकते हैं तो खुदा नाराज नहीं होगा, तो आपके पास ये हवाला मौजूद है। ज़बूर की किताब में से तो लोग हवाले देते हैं, लेकिन यहाँ खरूज की किताब उसके 15वें बाब की 20वीं आयत है। आप इस हवाले को जरूर अपने पास नोट कर लें कि यहाँ जब खुदा की कौम के लोग आजाद हो गए, नजात हासिल कर ली, तो उन्होंने नाच कर, साजों को बजाकर खुदावंद की सिताइश की, और खुदा ने उनके नाचने पर जो है उनके साथ नाराजगी का इजहार नहीं किया, गुस्से का इजहार नहीं किया, बल्कि खुदावंद उनके साथ था। और जब ये लोग नाच कर, झूम कर, गा कर उसकी शुक्रगुजारी कर रहे थे, तो खुदावंद इनको देखकर जो है वो खुश हो रहा था, और खुश हो रहा था इसीलिए खुदावंद आगे इनके साथ भी जाएगा, इनकी जो है वो मदद भी करेगा। तो खुदा हमसे, मुझसे और आपसे आज यही चाहता है कि हम बेहयाई की रस्मों को, बेहयाई की चीज़ों को अपने घरों से, अपने ख़ानदानों से दूर करें। अगर हमें नाचना पसंद है, अगर हमें शौक है हम नाचें, झूमें, गाएं, तो हम अपने खुदावंद के लिए गाएं। अगर हम नाचें तो हम बदकारी के, बेहयाई गानों पर ना नाचें, खुदावंद की सिताइश के गानों पर नाचें। इससे जो है वो खुदा खुश होगा, इससे खुदा की हजूरी जो है वो हमारे घर पर आकर जो है वो जुम्बश करेगी, फिर बरकतों का नजूल होता है। तो याद रखें, बेहयाई में, बेहया गानों पर नाचने से जो है वो लानत आती है, लेकिन शुक्रगुजारी के गीतों पर नाचने से जो है वो खुदा की बरकतें आती हैं, रूह का नजूल, रूह का गहरा मसा आता है। तो ये फर्क आज हमारे बहुत से लोग हैं जो नाम के मसीही कहलाते हैं, लेकिन इस फर्क को वो समझने से जो है वो सुनने से भी इनकार कर देते हैं। अगर उनको कहा जाए कि बाइबल मुकद्दस खोलें, निकालें, देखें कि ये लिखा है, तो वो बाइबल मुकद्दस को पकड़ने से और खोलने से भी इनकार करते हैं, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते, वो अपने बेहयाई के कामों को छोड़ना ही नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि बेहयाई की रस्में, बेहयाई के रवाज जो है उनके घरों से दूर किए जाएं। और याद रखें, वो घर जो अपने घरों से बेहयाई को दूर नहीं करना चाहते, वो फिर इस बात को याद रखें कि जिस घर से बुरे काम अलग नहीं होंगे, उस घर में खुदा की बरकत जो है वो नहीं आएगी। हाँ, अगर रोटी आपको मिलती है तो वो रोटी तो गैर कौमों को भी मिलती है, जो झोंपड़ी में पैदा होते हैं उनको भी मिलती है, लेकिन दुनिया में हम हमेशा देखते हैं कि खुदा अपने लोगों में और दूसरे लोगों में जो है वो फर्क करता है। तो यहाँ पर खास फर्क यही है, जो खुदा में रहेगा, खुदा में गाएगा, खुदा में नाचेगा, खुदा में झूमेगा, वो खुदा की बरकतों को देखेगा। लेकिन अगर कोई दुनिया में रहेगा, दुनिया के रस्मों रवाजों को एंजॉय करेगा, तो वो फिर दुनिया की बरकतों को तो जरूर देखेगा, लेकिन खुदा की बरकतें
बरकतें, खुदा की रहमत, खुदा की शफकत जो है वो उसके घर के करीब नहीं आएगी, क्योंकि खुदा की हजूरी जो है वो हमेशा तब ही आती है जब कोई खुदा की हजूरी में, खुदा की मोहब्बत में जो है वो कैद हो जाता है। और जब तक हम अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कैद नहीं करते तब तक हम खुदा के लिए गाकर झूम नहीं सकते, क्योंकि नाचा झूमा उसी के लिए जाता है जिससे इंसान को मोहब्बत होती है। और जो लोग खुदावंद के जितने करीब हैं, जितनी ज्यादा मोहब्बत में मगन है खुदावंद के साथ, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम कैसे ना खुदावंद के गीत गाएं, कैसे ना नाचे झूमे जश्न मनाएं, क्योंकि खुदावंद हमारी नजात है, खुदावंद हमारी रागनी है, खुदावंद हमारा सब कुछ है। और जिसने कभी खुदावंद से मोहब्बत ही नहीं की वो तो फिर खुदा की मोहब्बत करने वालों की भी जो है वो हकारत ही करेगा। लेकिन याद रखें, अगर मैं और आप इस बात को अच्छे से समझ जाएं तो हमारी जिंदगी का कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब हम अपने खुदावंद के लिए गाएं ना, बजाए ना या नाचे ना, हमें बिला नागा हर रोज जो है वो खुदावंद की सिताइश में गाना भी है, झूमना है, नाचना है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है। और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदावंद की हजूरी जो है वो हर वक्त हम पर ठहरी रहेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौम बनी इसराइल के लोगों ने भी ऐसा ही किया, खुदावंद की शुक्रगुजारी की, गाया, नाचा, झूमा, खूब जश्न मनाया और खुदावंद की शुक्रगुजारी की। और आगे 21वीं आयत में लिखा है, और मरियम उनके गाने के जवाब में ये गाती थी, खुदावंद की हमदो सना गाओ, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है, उसने घोड़े को उसके सवार समेत समुंदर में डाल दिया। तो यहाँ ये लोग जिस जश्न की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, ये जश्न जो है ये कोई मामूली जश्न नहीं, और खुदा ने जो काम किया है वो भी कोई मामूली काम नहीं, बल्कि खुदा ने जो है वो एक एक करके एक एक अपनी कुदरत के काम को दिखाकर दुश्मन को सफ़े हस्ती से मिटा दिया, मुकम्मल तौर पर जो है उसको चकनाचूर कर दिया। और आगे 22वीं आयत से लेकर जब हम इस चैप्टर के आखिर तक 27वीं आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे हम इनके सफ़र को जो है वो आगे बढ़ते हुए देखते हैं। और फिर हम आजमाइशों का जो है वो इस कौम पर शुरू भी देखते हैं, क्योंकि खुदावंद ने इनको नजात तो बख्शी, छुड़ा तो लिया, लेकिन इससे पहले के ये वादे की सरजमीन में दाखिल किए जाते, इससे पहले कि ये मुल्क कनान में दाखिल किए जाते, अब वो वक्त है, खुदा जो है इनको एक इम्तहान से गुजार कर जो है वो लेकर जाएगा, ताकि आखिरी मंजिल तक वही पहुंचे जो वाकई ही खुदा के साथ जो है वो साबित कदम रहते हैं। और ये एक ऐसा ही सफर है जो मैं और आप आज हम कर रहे हैं। हमें खुदावंद ने गुनाहों की गुलामी से आजाद तो कर लिया, छुड़ा लिया, लेकिन अब जब तक खुदावंद यसू आ नहीं जाता, मुझे और आपको लेने के लिए नहीं आ जाता, अब मेरा और आपका जो सफर है वो एक बियाबान में ही सफर है। ये दुनिया हमारे लिए एक बियाबान जैसी है जहां पर मुसीबतों का भी हमें सामना करना पड़ता है, अप एंड डाउन हमारी जिंदगी में आती है, कभी रात होती है, कभी सुबह होती है, कभी खुशियां आती हैं, कभी गम आते हैं, कभी लगता है जी खुदा ने बिल्कुल ही हमें छोड़ दिया। तो ये वक्त है जो हमारे लिए एक बड़ा खूबसूरत इम्तहान का वक्त है, और जो इस इम्तहान को, अपने इस बियाबान के सफर को, अपने इस परदेश के सफर को बड़ी साबित कदमी के साथ जो है वो तय कर जाएगा, वो तो जो है वो मंजिल तक पहुंचेगा, यानी कि नए आसमान नई जमीन तक पहुंचेगा। लेकिन आगे हम कौम बनी इसराइल के बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ रवैयों के बारे में देखेंगे कि जो जो साबित कदम नहीं रहेंगे वो वादे की सरजमीन में जो है वो दाखिल भी नहीं किए जाएंगे। तो कई बार लोग कहते हैं जी नहीं, हमने एक बार कह दिया यीशु मसीह खुदा का बेटा है, हमने एक बार मान लिया कि अब हम यीशु में हैं, तो हम यीशु में हैं, फिर भले हम जो कुछ मर्जी किए जाएं। तो याद रखें, जो कुछ मर्जी करने वालों का जो जिक्र है ना, उसको आगे चलकर खरूज की किताब इसके अगले जो चैप्टर्स आ रहे हैं इनको हम खुलकर सीखेंगे कि जो एक बार यीशु के हो जाते और बाद में जो मर्जी करते जाते हैं ना, वो आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, आखिरी में फिर उनके लिए जो है वो मौत का उनको सामना करना पड़ता है। तो मेरे और आपके लिए आगे बेशुमार जो है वो नसीहतें भरी हैं जिनको आगे चलकर हम सीखेंगे। लेकिन यहाँ से हम देखते हैं 22वीं आयत से इस कौम का जो है वो सफर शुरू होता है और बड़ा इम्तहानों वाला सफर शुरू होता है। तो 22वीं आयत में लिखा है, फिर मूसा बनी इसराइल को बहरे कुलजम से आगे ले गया और वो शोर के बियाबान में आए। अब यानी कि बहरा कुलजम को पार करने के बाद इन्होंने जश्न मनाया, शुक्रगुजारी की, खुदावंद की हम्द की, सिताइश की। अब वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और लिखा है वो शोर के बियाबान में आए और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला। तो अब यहाँ पर 3 दिन का एक अरसे का जिक्र है कि चलते चलते ये जब थक कर निढाल हुए तो इनको जो है इस अरसे में पानी का कोई चश्मा ना मिला। तो यकीनी तौर पर प्यास से जो है इन लोगों का बुरा हाल था। और 23वीं आयत में लिखा है, जब वो मारा में आए
तो मारा का पानी पी ना सके क्योंकि वो कड़वा था। और लिखा है इसीलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। और 24वीं आयत में लिखा है तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिए। तो अब यहाँ पर कुछ लोगों का जिक्र है कि जब 3 दिन तक उनको पानी ना मिला और आखिरकार वो एक मुकाम पर पहुंचे जहाँ पर पानी तो था लेकिन वो कड़वा पानी था, मीठा पानी नहीं था। तो अब यहाँ पर ये लोग खुदा के वो सारे अजीब काम जो खुदा ने मुल्क मिस्र में इनके लिए किए, और वही खुदा जो इनके साथ सतून बनकर खड़ा रहता था, आग के शोला में से होकर इनके साथ रहता था, वही खुदा जिसने इनको बैरे कुलजम में से पार निकाला था, संभाल लिया था, अब ये उसी खुदा की कुदरत के अजीब कामों को जो है एक हद तक जो है वो भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और अब ये मूसा पर जो है ये बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। और ये बुड़बुड़ाते जो है ये अपनी आज़ादी के लिए नहीं बल्कि ये कहते हैं कि अब हम पानी कहाँ से पिए, ये अपने पानी के लिए बुड़बुड़ाते हैं। और 25वीं आयत में लिखा है उसने खुदावन से फरियाद की। तो अब हम देखते हैं कि जब लोग मूसा के आगे बुड़बुड़ाते हैं तो मूसा जो कि खुदा का बंदा और खुदा का खादिम है वो इनके साथ लड़ने झगड़ने शुरू नहीं हो जाता, इनको ताने मेने नहीं देने शुरू हो जाता, बल्कि मूसा जो है वो बड़ा आजजी के साथ, बड़ी हलीमी के साथ खुदा से फरियाद करता है। और लिखा है कि खुदावन ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। तो याद रखें ये जो खरूज की किताब इसके 15वें बाब की 25वीं आयत का जो वाक्य है इसके बारे में भी जो है वो स्कॉलर्स अपनी कुछ राय पेश करते हैं। कुछ तो जो है इस पेड़ को जो है वो तशबीह देते हैं यसु मसीह के साथ, कुछ कहते हैं जिस सलीब के साथ इसको जो है वो तशबीह दी जाती है कि ये यसु मसीह के साथ इसको मतलब मसीह यसु की सलीब की ये जो है एक मिसाल है जो हमें यसु मसीह की वाकई सलीब तक लेके जाती है, जिसके इंटर होने से, जिसके दाखिल होने से जो है वो पानी मीठा हो गया, उसकी कड़वाहट जाती रही। और इसी तरह जब यसु मसीह ने मेरे और आपके हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए सलीब पर अपनी जान दी तो हमारी ज़िंदगी से भी जो है वो तमाम तरह की तलखियाँ, गुनाहों की गंदगी, कड़वाहट जो है वो जाती रही और हमारी जिंदगी भी जो है वो यीशु मसीह के पास आ जाने के सबब से जो है वो मीठी हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बात यह है कि खुदावन एक खूबसूरती से बात सीखने वाली ये है कि खुदावन ने जब इस दुनिया को बनाया तो इस दुनिया में जितनी चीज़ें खुदावन ने बनाई उसमें जो है इंसानों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए खुदा ने जो है वो बहुत किस्म की मुख्तलिफ किस्म की भलाइयाँ पैदा की, बरकतें रखी, बख्शिशें रखी। लेकिन यहाँ पर खुदा जो है वो इंसान को बताता भी है कि किस चीज़ में मैंने जो है इंसान के लिए कौन से फ़ायदे रखे हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे ख़ास किस्म के दरख्त का जिक्र है जिसको पानी में डाल देने से, कड़वे पानी में डाल देने से जो है उसका पानी जो है उसकी कड़वाहट दूर हो जाती है और वो मीठा पानी हो जाता है। और लिखा है कि उसके बाद वही खुदावन ने उनके लिए एक आयन और शरीयत बनाई और वही ये कहकर उनकी आजमाइश की। तो अब खुदा जो है वो कड़वे पानी को, जिन लोगों को खुदा आज़ाद करा के लाया, खुदा इनको बियाबान में मरने के लिए नहीं छोड़ता बल्कि खुदा इनके लिए कड़वे पानी को भी जो है वो मीठा बना देता है। और फिर खुदावन अपने आयन और अपनी शरीयत भी जो है इनको रास्ता ही में देता है। और लिखा है कि अगर तू दिल लगाकर खुदावन अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है। तो अब यहाँ पर खुदावन इनके सामने जो है वो कंडीशन रखता है कि अगर पूरे दिल के साथ दिल लगाकर मेरी बात को सुनो, यानी कि खुदावन बताता है कि मैं यही चाहता हूँ तुमसे कि तुम अपना पूरा दिल लगाकर जो है वो मेरी बात सुनो और वही करो जो मैं तुमसे चाहता हूँ। तो फिर लिखा है उसकी जो कोई ऐसा करेगा वो खुदावन की नज़र में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करे। तो खुदावन कहता है तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई भी ना भेजूंगा। तो यहाँ खुदावन इस कौम को जो है वो अपने आयन देता है, अपनी शरीयत देता है और खुदावन साफ फरमाता है कि अगर जो है कोई इन सब पर अमल करे तो मिस्र पर जो आफतें आई हैं वो उन पर नाजिल नहीं होंगी, मिस्र पर जो बीमारियां आई हैं वो उन पर नाजिल नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई मेरे कलाम पर अमल ना करे, अगर कोई मेरे आयन को ठुकरा दे, उसकी पैरवी ना करे, उसकी फर्मा बरदारी ना करे, तो खुदावन कहता है कि जैसी आफतें जो है वो मिस्र पर नाजिल हुई वैसी ही सेम आफतें जो है वो उस पर भी नाजिल हो सकती हैं। और यहाँ हम सीखते ये हैं कि मेरा और आपका जो खुदा है वो किसी का तरफदार नहीं। अगर वो दूसरे माबूदों को मानने वालों को सजा देता है तो वो अपने मानने वालों को, अपने लोगों को भी उनके गुनाह की सजा जो है वो जरूर देता है।
और फिर खुदावन कहता है क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ। तो यहाँ पर खुदावन कहता है कि मैं खुदावन जो हूँ मैं शिफा देने वाला हूँ, लेकिन अगर कोई ना मेरे सुने तो मैं वबाएं भी नाजिल करता हूँ, मैं सजा भी देता हूँ। और फिर आज के चैप्टर की 27वीं आयत यानी कि आखिरी आयत में लिखा है, फिर वो एलियम में आए जहाँ पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे और वहीं पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगाए। तो अब हम देखते हैं कि मारा के इलाके से निकलकर ये आगे को अपना फिर से सफर शुरू करते हैं, क्योंकि इनका मुकाम, इनकी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो मारा का इलाका नहीं है, बल्कि इनको मुल्क कनान तक पहुंचना है। और अब इनकी जिंदगी में जो सफर शुरू हुआ है उसको मजीद जो है वो आगे जारी रहना है। और अब ये मारा से निकलकर एक एलियम के शहर में, इलाके में आ जाते हैं, और यहाँ पर खुदा जो है इनको उस इलाके में ले आता है जहां पानी के जो है वो 12 चश्मे हैं। और ये इसराइल के 12 कबीलों के लिए जो है वो एक एक चश्मा फराहम कर दिया गया, ताकि वो जो है अब पानी के पीछे भी जो है वो लड़ाई झगड़ा ना करें, बल्कि आराम से रह सके, अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सके। और फिर इनके अनाज का भी जो है वो भी खुदा इंतजाम करता है। और लिखा है खजूर के वहां उस जगह पर जो है वो 70 दरख्त भी मौजूद थे, ताकि ये इनके पास पीने के लिए भी हो और खाने के लिए भी कुछ हो, और खुदा के लोग जो हैं वो सुकून के साथ रह सकें। और खुदावन अच्छी जगह इनको मुहैया करता है जहां ये जो है अपने डेरे लगाते हैं। और सीखने वाली बात यह है कि इस रूहे ज़मीन पर रहते हुए अगर मैं और आप, हम भी अपनी नजात हासिल करने के बाद बियाबान में सफर कर रहे हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, वादे की सरजमीन में पहुंचने के लिए, तो अगर हमें इम्तहानों से गुजरना पड़ता है, मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, तो साथ ही खुदावन जो है वो बुराई में हमारे लिए भलाई भी पैदा करता है। जैसे खुदा ने कौम बनी इसराइल के लोगों के लिए कड़वे पानी को जो है वो मीठे में तब्दील कर दिया। कई बार खुदावन हमारी अजियत की जगह को जो है हमारे लिए बाबरकत बना देता है, और फिर खुदावन उससे हमें आगे और लेकर चलता है। तो खूबसूरत जगहों पर खुदावन हमें बैठाता है, खूबसूरत हमारी जिंदगी में बरकतों का जो है अपनी कुदरत का तजर्बात भी कराता है। तो सीखने की, समझने की बात यह है कि नजात हम हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब हम सफर पर रवाना हैं, हमें हमारी फाइनल डेस्टिनेशन के पास जाना है। हमने जैसे मुल्के मिस्र में से कौम बनी इसराइल के लोग आज़ादी हासिल कर चुके, नजात पा सके, लेकिन अब ये सफ़र पे हैं और अपनी मंजिल पर जो है इन्होंने पहुंचना है और फिर आजमाइशों से गुजर कर पहुंचना है। वैसे ही मैं और आप, हम भी नजात हासिल कर चुके हैं, हम भी गुनाहों की गुलामी से छुटकारा पा चुके हैं, और अब हम बियाबान के सफ़र पर रवाना हैं। ये दुनिया जो है हमारे लिए एक परदेस है, और बियाबान भी हम कह सकते हैं, जिसमें से हमें आजमाइशों से गुजरना है और फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि नए आसमान और नई ज़मीन तक पहुंचना है। तो इसीलिए ज़रूर है कि हम खुदावंद के साथ जो है वो साबित कदमी के साथ चलते रहें, वफादारी के साथ चलते रहें, और जो कोई खुदावंद के साथ वफादार रहेगा वो तो मंजिल पाएगा, और अच्छी मंजिल पाएगा, जो कि नया आसमान और नई जमीन है। और अगर कोई खुदावंद के साथ साबित कदमी से नहीं रहेगा, नजात पा कर भी नजात की कदर नहीं करेगा, तो याद रखे वो इसी सफर में जो है वो हलाक हो जाएगा और खुदा जो है उसको गर्क कर देगा। सो खुदावंद मुझे और आपको, हमें तौफीक यही दे कि हम अपने इस सफर में जो है वो खुदावंद के साथ कायम रह सके, साबित कदमी के साथ खुदावंद के साथ चल सकें, और वाकई ही अपनी फाइनल जो है वो डेस्टिनेशन पर खूबसूरती के साथ यानी कि नए आसमान और नई जमीन में दाखिल हो सके। खुदावंद हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कदमों में आ सके, तेरे पाक कलाम को पढ़ सकें, सुन सकें, इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद तू आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, हम सबको छू, और खुदावंद जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, इन तमाम लोगों पर भी तू खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। तू अपने लोगों के घरानों को बरकत दे, इनके रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को अंडेल, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी हजूरी में आगे बढ़ सके, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। और खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं,
मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की इन तमाम दरख्वास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावंद, दरख्वास्त करती हूँ अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। खुदावंद, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे खुदावंद, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और जाने से पहले आपसे हर रोज की तरह एक दरख्वास्त करूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे पट्टी पर हमारे YouTube चैनल का नाम लिखा है, आप जरूर इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम को YouTube पर सर्च करें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि द वे ऑफ हेवन की ज्यादा से ज्यादा जो है वो सपोर्ट हो सके। और खुदावंद ने चाहा तो जरूर कल मिलेंगे। आप खुद भी आएँ, अपने साथ दूसरों को भी लाएं। द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे। इसी तरह हम ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को मजीद आगे बढ़कर सीखेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।